मध्य प्रदेश में तेजी से पैर पसारती कोरोना महामारी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसके चलते प्रदेश भर में मास्क नहीं लगाने वालों पर चालानी कार्यवाही कर उन्हें सबक सिखाया जा रहा है। इस कड़ी में निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में पुलिस प्रशासन ने रोको टोको अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत आम जनता से मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की अपील की गई। कोरोना को लेकर बड़वानी जिला प्रशासन और पुलिस मुस्तैद हो गई है। इसी के चलते महाराष्ट्र की ओर से आ रही बसों पर खास नजर रखी जा रही है। सोमवार की शाम से इंदवा पुलिस तथा प्रशासन के आला अधिकारियों ने जोगवाड़ा रोड से गुजर रही बसों को रोककर पूछताछ की, जिसमें बसें मध्य प्रदेश से होती महाराष्ट्र की ओर जाने की जानकारी मिलते ही बसों को शहर थाने पर भिजवाया गया। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र आने जाने वाली बसों के परिवहन पर 31 मार्च तक के लिए पाबंदी लगाई गई है। इसके बावजूद अनाधिकृत तरीके से जा रही बसों को शहर थाना पर खड़ा करवाया गया। क्या नाम आपका? प्रकाश काले। कौन सी बस चला? राजरत्न। कहाँ से कहाँ जा रही थी? इंदौर से मुंबई से। इंदौर से मुंबई। तो ये गाड़ी यहाँ पे क्यों रोकी गई? सर वो कोई चेकिंग वर्ष के कारण रोकी गई सर, कुछ हुआ था। आपको पता है कि इस समय मुंबई जाने वाली महाराष्ट्र की ओर जाने वाली सभी बसों के लिए परमिशन 31 तारीख तक के लिए बंद है। जी सर। उसके बावजूद गाड़ी लेके जा रहे थे, क्या आदेश मिला है आपको? सर हो गई गलती होगी सर, इंदौर ले जा रहे वापस, मैडम जी ने बोला वापस ले जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से चिंतित बैतूल कलेक्टर अमनवीर सिंह और एसपी सिमाला प्रसाद मंगलवार को अचानक रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की समीक्षा के साथ ही व्यवस्थाओं में और सुधार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बढ़ते संक्रमण को देखते हुए होली पर्व पर भी सख्ती के संकेत दिए हैं। रेलवे स्टेशन पर कितने संतुष्ट हैं? क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं? जो कोविड के बढ़ते केसेस हैं उनको देखकर ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि कोविड की परिस्थिति लगभग उसी लेवल पे आ गई है जैसी आज से पहले सितंबर अक्टूबर के महीने में पीक के टाइम पर थी। हमारे एक्टिव केसेस जो हैं लगभग पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर 3 गुना हो गए हैं और जिस हिसाब से पैटर्न देखने में आ रहा है ये समस्या अभी आगे कंटिन्यूड होने की संभावना लग रही है। शासन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र से आने वाली बसेस और महाराष्ट्र जाने वाली बसेस को 10 दिन के लिए रोका गया है और बसेस के रुकने से इस बात की संभावना होती है कि ट्रेन के माध्यम से भी लोगों का आना जाना कुछ बढ़ सकता है। आज का विजिट इसी संदर्भ में था। हम ये देखना चाह रहे थे कितनी ट्रेन आ रही हैं, किस एरिया से लोगों का आना जाना हो रहा है। मुझे बताया गया कुल 31 ट्रेन यहाँ पे सब किस्म की ट्रेन मिलाकर आ रही हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोगों का नॉर्दर्न एरिया से, जयपुर से, बिहार वाली साइड से, दिल्ली वाली साइड से ज़्यादा लोगों का आना हो रहा है। इसके अलावा हैदराबाद से भी कुछ लोगों का बड़ी संख्या में आना हो रहा है। और इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि जहाँ पे ट्रेन से 50 से ज़्यादा लोग उतर रहे हैं उन ट्रेन्स के लिए 2 टीम्स हम लोग स्टेशन के ऊपर बढ़ा रहे हैं। टीम्स के जो इक्विपमेंट थे उसके अंदर भी कुछ टेम्परेचर लेने के संबंध में मुझे त्रुटियाँ दिखी हैं। इन त्रुटियों को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। पर्याप्त प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है अभी हमारी टीम के पास यहाँ पे नहीं है, उनको भी अवेलेबल कराने के लिए बोला गया है। व्यवस्थाओं में सुधार होगा। निर्देश इस संबंध में प्रशासन के बड़े क्लियर हैं। हम किसी भी किस्म का मूवमेंट ट्रैफिक का बिना RT-PCR के पिछले 48 घंटे की रिपोर्ट के नेगेटिव के अलाउ नहीं करेंगे, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो स्कूटर वाला हो, अपनी प्राइवेट गाड़ी से आ रहा हो या तूफान से आ रहा हो। यदि व्यक्ति के पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उसकी एंट्री हमारे बॉर्डर से नहीं होगी। सर आयोजन है या जो भी प्रोग्राम है इसमें कुछ संख्या की कमी की जाएगी? संख्या में लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। जो इंक्रीज़ है वो आप सभी के पास आंकड़ा है किस तरीके से वो बढ़ा है। लगभग 2 गुना हो गया है पिछले 3 दिनों के अंदर और इस बढ़ती संख्या को देखकर हम हॉस्पिटल के अंदर जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है उसको भी बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पाडर हॉस्पिटल से मेरी बात हो गई है। इसके अलावा हमारा हमलापुर वाला छात्रावास दोबारा कोविड केयर सेंटर के रूप में बनाया जा रहा है। होम आइसोलेशन के लिए हम बहुत पाबंदी करेंगे। होली के पर्व के अंदर सभी लोगों को बड़े क्लियर निर्देश आज जारी हो जाएंगे कि होली केवल अपने परिवार के मेंबर्स के साथ अपने घर के अंदर मनाई जाएगी। उस समय किसी भी प्रकार का पब्लिक मूवमेंट, घर के बाहर आना हम लोग कम्प्लीटली प्रतिबंधित करेंगे। बिकॉज होली मनाने की वजह से लोग अगर पर्सनल कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उसकी वजह से भी केसेस में बढ़ने की बहुत संभावना है। जबलपुर में प्रदेश सरकार के आदेश के बाद सायरन के साथ मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में सायरन की आवाज के साथ पुलिस ने इस अभियान की शुरुआत की और बिना मास्क के शहर में घूमने वाले नागरिकों को मास्क वितरण भी किया गया। जबलपुर आईजी भगवत सिंह चौहान और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने इस अभियान की शुरुआत की और नागरिकों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक होने का संदेश भी दिया। आज
हमारे सारे पुलिस अधिकारी चौराहों पे खड़े होकर हम लोग अलग अलग चौराहे पर अपनी ड्यूटी निर्धारित करके एक जन जागरूकता अभियान हमने शुरू किया है। इसमें हम मास्क का वितरण हमने किया है अभी, और लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि सतर्क रहें, सजग रहें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अपने घर परिवार को, बच्चों को, बुजुर्गों को प्रॉपर जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन करने के लिए उनको प्रेरित करें, और उनका पालन कराना हमारे प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ये हमको समझना होगा, तभी हम इस बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे। अभी पिछले दिनों हमने एक हफ्ता करीब चालानी कार्रवाई भी की, परंतु ये देखने में आया कि बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। तो इसलिए हमको ये पुनः एक मास लेवल पे जागरूकता अभियान शुरू करना पड़ा, और ये हमारा हमेशा जारी रहेगा। वर्तमान में कोरोना में वृद्धि देखी जा रही है, जिसे नियंत्रित करने के लिए शासन के निर्देशानुसार शहर में अलग अलग स्थानों पर कोरोना बीमारी के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अभी यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ छोटी लाइन फाटक चौराहे पर एक जागरूकता अभियान यहाँ पर किया है। इसमें जो विदाउट मास्क जो लोग थे उनको मास्क का वितरण किया गया है। लोगों को अनाउंसमेंट के माध्यम से समझाई दी गई है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें और 2 गज की दूरी का पालन करें। ये सारी चीज़ें हम लोग बता रहे हैं। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित हैं, एसडीएम साहब भी हैं, थाने के स्टाफ भी हैं, सभी लोग हैं। हम सभी लोग मिलकर एक प्रचार अभियान इस पूरे क्षेत्र में चला रहे हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो और कोरोना के प्रति जो है हम लोग नियंत्रण पा सकें। इंदौर के हीरानगर क्षेत्र में MR10 ब्रिज के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक का विवाद हुआ था। आशंका है कि उसी विवाद के बाद उसे बिल्डिंग से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक तुषार के शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भिजवाकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। कौन है भैया आपका? जी मेरा नाम प्रणव है। हाँ, क्या हुआ था? सर हुआ क्या है अभी ये तो मैं एकदम कंफर्म बता नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं। हाँ, मेरे को रात के 11:30 बजे के आसपास मुझे पता चला, तो 12:30 के आसपास मैं घटनास्थल पर पहुँच गया था। तो उनके साथ में जो दोस्त लोग रहते हैं, एक ही गाँव के सब रहने वाले हैं, पता चला ये है कि किसी सुजन नाम का जो लड़का है, दोनों साथ में रहते थे और दोनों में थोड़ी सी हाथापाई हुई थी। मैंने सभी लोगों ने बताया, तो नहीं मुझे पता उसके बारे में। क्या लगता है मारपीट हुई है? हाँ, थोड़ी सी हाथापाई तो हुआ है, ये तो कन्फर्म है। आपका नाम बता दो। मेरा नाम प्रणव है। क्या लगता है आप? मैं मेरे मामा का लड़का है। किस प्रकार का घटनाक्रम लग रहा है आपको प्रथम दृष्टि? प्रथम दृष्टिया तो देखने पर नजर आ रहा है कि ये मृतक है, तुषार नाम है उसका, और ये कहीं किसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में MR10 के पास में कहीं काम करता था, और इसके थोड़ी पर चोट जैसे निशान हैं, नाक से खून भी निकला हुआ है। अभी PM करवा रहे हैं, PM के दौरान शॉर्ट PM रिपोर्ट भी डॉक्टर साहब से ले लेंगे और सारी जो स्थितियाँ पता चलेगी, उसके आधार पर आगे बता देंगे। परिजनों से पूछताछ भी क्या सामने आया है? परिजनों से पूछताछ को जो सामने आया है कि यहाँ पर ये अपने 1-2 रिलेटिव्स के साथ में और जो भी मजदूर सबके साथ में काम करता था, और सारी जो बातें हैं, सारी चीज़ें निकल के जांच पर आ जाएंगी। अभी तो ये है PM कराना है, PM के दौरान शॉर्ट PM रिपोर्ट पर जो भी चीज़ें तब सामने आएंगे एविडेंसेस, उसके आधार पर। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम तुषार विश्वास है। कहाँ रहता था? मूल रूप से निवासी बैतूल का है और यहाँ पे काम करता है। इंदौर में ऑनलाइन ठगी करने वाले बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने पार्षद प्रीति अग्निहोत्री को भी नहीं छोड़ा और उनके साथ हजारों रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया। मामले में चंदन नगर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पार्षद हैं प्रीति अग्निहोत्री, जो कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री जी की पत्नी हैं। इनका ATM कार्ड जो इनके द्वारा डिमांड की गई थी बैंक से, ये ATM कार्ड एक किसी अन्य व्यक्ति के हाथ आ गया और उसके द्वारा पेट्रोल पंप पर जाके स्वैप करा के 2000 रुपये इसके द्वारा हर बार निकाले गए।
इस प्रकार से इनके खाते से कुल 38,000 रुपये डेबिट कर लिए गए। जब इन्होंने आज खाता चेक किया तो पाया कि काफ़ी रुपए डेबिट हुए हैं इनके खाते से और ये पेट्रोल पंप पर स्वैप कराए जा रहे हैं। तो पेट्रोल पंप पर संपर्क करके इनके द्वारा उस व्यक्ति को पकड़ा गया और व्यक्ति और डेबिट कार्ड को लेकर थाने आए, जिस पर से उस व्यक्ति विरुद्ध धारा 420 IPC के तहत प्रकरण दर्ज करके विवेचना में लिया गया है। जो व्यक्ति पकड़ा गया है इसमें वो ऋषिराज शर्मा पिता गौतम शर्मा, ये प्रजापति नगर थाना द्वारकापुरी क्षेत्र का रहने वाला है। विवेचना की जा रही है, इसमें आगे जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्ड कैसे मिला, कहाँ से लाया था कार्ड? ये अभी नशे में था तो बार बार अपने बयान बदल रहा है। जब नशे की कमी होगी उसके बाद सही तथ्य सामने आएंगे। इंदौर में अलग अलग क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर जागरूकता अभियान चलाया गया। जहां भंवरकुआ चौराहे पर 3 थानों के पुलिस बल द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया, तो वहीं सपना संगीता चौराहे पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने भी दुकानों के बाहर सामाजिक दूरी के गोले बनाते नजर आए। वहीं क्षेत्र के व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शपथ दिलाई गई और वहीं मंत्री द्वारा जो लोग मास्क नहीं पहने थे उन्हें मास्क का वितरण किया गया और मास्क पहनने की अपील की गई। बस हो गया सर बताए सर आज की मास्क वितरण करा गया, उसके बाद सायरन बजा के लोगों की। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश भर में आम जनमानस को मास्क के प्रति सचेत करने, 2 गज की दूरी अपनाने के अनुरोध के साथ में इंदौर पुलिस की सभी गाड़ियों के सायरन्स 11 बजे 2 मिनट के लिए बजाए गए और सभी अधिकारियों के द्वारा आने जाने वाले लोगों से ये अनुरोध किया गया, कृपया मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी अपनाएं, स्वयं बचें और दूसरों को बचाएं। मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि पिछले 1 हफ्ते से पुलिस प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा, सभी के द्वारा जो एफर्ट किए जा रहे हैं, आज शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, एक आधी व्यक्ति आपको दिखा होगा जो मास्क नहीं लगाए। और हम सबकी ये लगातार कोशिश है कि चालान ना करना पड़े, लोग स्वप्रेरणा से मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी अपनाएं, स्वयं बचें और दूसरों को बचाएं। अलीराजपुर जिले में भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के प्रति जागरूकता और सतर्कता, सजगता, सावधानी बरतने के लिए मंगलवार से जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत प्रतिदिन सुबह 11 बजे एवं 7:30 बजे कोरोना सायरन बजाया जाएगा। इसी दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने सड़क पर गोल घेरे बनाकर दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। अभी जैसे मध्य प्रदेश सरकार की जो मंशा है कि हम लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए हमने ये सायरन का बजाया था। अभी रोज अब 11 बजे और 7 बजे 2 समय पे सायरन बजाया जाएगा, जिससे कि लोगों को हम ये संदेश देंगे कि कोरोना को अगर हराना है तो अभी भी हम लोगों को अपने मास्क लगा के रखने हैं, लोगों से दूरी बनाए रखना है। और इसके लिए हम लोग ये रोको टोको अभियान की शुरुआत भी है। एक तरीके से ये रोको टोको अभियान जो हमारा अभी नगर में पहले कई दिनों से चल रहा है, जब से कोरोना की दूसरी लहर प्रभावित हुई है, तो रोको टोको अभियान के अंतर्गत भी हम लोगों को समझाई दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग अभी देखेंगे भी आसपास कि हमारे शहर के अंदर, जोहट नगर के अंदर सब लोगों ने लगभग मास्क लगाया हुआ है, चाहे गाड़ी पे 2 सवारी हो, दोनों सवारियों ने मास्क लगाया हुआ है। ये हमारे अभियान की सफलता है और इसी कारण हमारे कोरोना के केस दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। और मेरी लोगों से यही अपील रहेगी, 11 बजे और 7 बजे का सायरन सुनकर आप लोगों को एटलीस्ट याद आना चाहिए कि हम कोरोना अभी पूरी तरीके से गया नहीं है, हम लोग को उसको भी हराना है। और उसको हराने के लिए सब लोगों को मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है। 60 वर्ष के उम्र वाले, 60 वर्ष से ज़्यादा वाले और 45 से 60 के बीच में जो लोग हैं, जिनको गंभीर बीमारी है, उन सबको टीकाकरण भी युद्ध स्तर पर भी किया जा रहा है। तो लोगों से यही अपील है, जनप्रतिनिधियों से मेरी यही अपील है कि सब लोग उन लोगों को हम लोग को चिन्हित करके लेके आएँ और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपना टीकाकरण करवाएँ।
सर सायरन जो बजा रहा है वो एक सीमित क्षेत्र में बजाया जा रहा है, पूरे शहर में इसका नहीं होगा सर सायरन का? ये अभी आज जब हमारी इस अभियान की शुरुआत हुई थी तो हम लोगों का मंशा ये थी कि सब लोगों को इकट्ठा करके सब लोगों को एक बार जागरूक करने के लिए एक सीमित जगह पे सब लोग इकट्ठे होकर सायरन बजाएंगे। अब जब आप धीरे धीरे सुनेंगे तो 11 बजे साथ में हो सकता है कि आज कृष्ण मंदिर चौपाटी पे, कल हो सकता है कि आपको आज़ाद की मूर्ति के सामने सुनाई दे, परसों हो सकता है कि उदयगढ़ में सुनाई देगा। तो ये हम लोग उसका विस्तृत प्रचार प्रसार भी करेंगे। ग्वालियर जिले की डबरा पुलिस द्वारा 24 घंटे में रुपयों से भरा बैग बरामद कर बदमाशों को जेल पहुंचाने वाले पुलिसकर्मियों को फरियादी के द्वारा सम्मान किया गया। दरअसल 15 मार्च 2021 को अज्ञात चोरों द्वारा कमल किशोर पाठक का एक बैग चोरी कर लिया गया था, जिसमें 37,500 और कुछ दस्तावेज थे। डबरा पुलिस द्वारा 24 घंटे में चोरों को पकड़कर पूरा माल बरामद कर लिया और कमल किशोर के सुपुर्द कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर प्रदेश भर में भाजपा विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की योजनाओं का बखान किया। इसी कड़ी में बैतूल जिले की भेजदेही में भाजपा नेता और जनप्रतिनिधियों ने शिवराज सरकार का जमकर गुणगान किया। लगभग 1 वर्ष हुए भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कार्यभार संभालते हुए, और जैसे ही कार्यभार संभाला लगभग उसी वक्त से पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में जो कोरोना काल चालू हुआ, ये पूरा लॉकडाउन देश में लग चुका था और उसका प्रभाव शायद आज भी पूरे प्रदेशों में और सभी जिलों में लगभग पड़ रहा है। जैसा कि लॉकडाउन लगने के बाद भी जो हमारी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने हर क्षेत्र में हमें अग्रिम पंक्ति में रखा है। जैसा आप सब जानते हो, ये विगत 15 महीने जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बहुत सी योजनाओं के बारे में शायद हमारे हितग्राही उन योजनाओं के नाम ही भूल गए थे। एक ही उद्योग धंधा चलता था, वो उद्योग धंधा सबसे बड़ा था ट्रांसफर, और ट्रांसफर की कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं था। आज अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में किसी कर्मचारी के बारे में, चाहे वो शिक्षक के बारे में बात करें या कृषि विभाग के बारे में बात करें या PWD के बारे में, किसी भी विभाग के बारे में हम बात करें, मेरे ख्याल से इन 15 महीने में लगभग जो हमारा क्षेत्र है और सबसे बड़ी